नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। हाल ही में 22 जनवरी को यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा गया ईरान के लिए और वोटिंग हुई। 25 देशों ने ईरान के खिलाफ वोट डाला, 14 देशों ने अब्सटेन किया और 7 देशों ने ईरान के हक में वोट डाला। उन 7 देशों में से एक था भारत। भारत में जो ईरान के एम्बेसडर हैं मोहम्मद फतेह अली, उन्होंने विस्तार से भारत का धन्यवाद किया। आज के युग में ये शायद एक डिप्लोमेटिक मूव लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 5000 साल पुरानी सभ्यता की जो मेमोरीज हैं उसकी गूंज भी थी। ईरान और भारत की जो रिलेशनशिप है वो यूएन में शुरू नहीं हुई, वो शुरू हुई सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे, वैदिक काल से भी पहले। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे शब्द कहे जो मैं आपके सामने वर्बेटिम रखती हूँ। का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है, जो कि इस्लाम के उदय से भी पहले का है। उस समय पर भी हम भारत की दार्शनिक किताबों का उपयोग कर रहे थे। विश्वविद्यालयों पे भी हमने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है। गणित, खगोल, विज्ञान और चिकित्सा पे भी हम आपकी सभ्यता और ज्ञान का उपयोग करते थे। एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट। तो क्या थी वो सभ्यता जो एक थी और कैसे वो आज अलग हो गई, और एक ईरान में तो वो सभ्यता शायद नष्ट ही हो गई। इसी बात पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इस सभ्यता के बारे में कुछ बताना चाहें तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। इस वीडियो में मैंने जिन जिन ऑथर्स का किताबों का रेफरेंस लिया है उसका नाम मैं आपके सामने रखती हूँ। जितेंद्र मोहन चटर्जी, इंडियन एम्बेसी की जो ईरान की वेबसाइट है उस पे से हिस्टोरिकल रेफरेंसेस लिए हैं। W.D. हेल, उनकी जो बुक थी असुरा इन अर्ली वैदिक रिलीजन, और ऐसी कई किताबों का रेफरेंस लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। आर्य या आर्यंस, वहां से शुरू होती है ये कहानी। आर्यन का मूल अर्थ है नोबल, कुलीन, अपने संस्कृति से जुड़े हुए लोग। आर्यंस कोई नस्ल या रेस नहीं थी, ये एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप था, यानी कि भाषा और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ग्रुप। रेस इसको जो 19th सेंचुरी के वेस्टर्न राइटर्स आए उन्होंने बना दिया, जो ट्रांसलेशन शायद उन भाषाओं का सही से कर नहीं पाए। सिंधु नदी के दोनों किनारों पे बसती थी ये सभ्यता। इस सभ्यता में कल्चरल, पूजा करने का तरीका, रोजमरोज की जिंदगी का तरीका, सांस्कृतिक और कई समानताएं थी। उस जमाने में आज के जैसे देशों के बीच लकीरें नहीं थी। कई छोटे छोटे राज्य बने, उनका विस्तार हुआ, अपनी अपनी सभ्यताएं बनी। आर्यन सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने अपनी संस्कृति का बहुत विस्तार किया और ये यूरेशिया के खंड तक भी पहुंची। इस काल में 2 डेटीज का नाम आगे आता है, असुर वरुण और देव इंद्र। आज हम असुर को राक्षस मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कहा गया है कि असुर एक बहुत ही ऑनरेबल टाइटल था। असुर उसको कहा जाता था जो दैविक शक्तियों वाले राजा होते थे। जैसे देव थे वैसे ही असुर थे। और वरुण का ऋग्वेद में भी प्रभाव बहुत अत्यंत है। पूरी कॉस्मिक की जो व्यवस्था था वो वरुण के हाथ में थे। इंद्रदेव थे, वो एक वॉरियर थे। इन दोनों का प्रभाव उस समय में देखा गया। ईस्ट और वेस्ट बैंक में 2 पुजारियों के नाम आगे आते हैं जो ऋषि थे। जो वेस्ट बैंक थी वहां पे भृगु ऋषि पुजारी थे, और जो ईस्ट बैंक थी वहां पे अंगिरस ऋषि पुजारी थे। इस तरह से ये सभ्यता की व्यवस्था थी। धीरे 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 वरुण का जो प्रभाव था वो घटता चला गया। वेदों में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस सामने आते हैं जहां पे डिबेट्स हुई वरुण और इंद्र के अनुयायियों के बीच, और इंद्र की तरफ एक बायसनेस दिखा। मेरे अपने ओपिनियन में जो समुद्र मंथन हुआ था वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस तरह से जो वरुण के अनुयायी थे उनकी भावनाएं आहत होने लगी। एक क्रैक ईस्ट और वेस्ट बैंक दोनों में आने लगा। दोनों कुलों के बीच जो गहराई थी, जो विभाजन था, वो इनफॉर्मल तौर पे तब प्रस्थापित हो गया जब अथर्ववेद, जो कि भृगु अंगिरस संहिता भी कहलाई जाती थी, उसका विभाजन हो गया। एक बना भार्गव वेद और एक बना अंगिरस वेद। जो भृगु कुल के लोग थे, अनुयायी थे, उन्होंने भार्गव वेद अपनाया, और जो इंद्र के अनुयायी थे उन्होंने अंगिरस वेद अपनाया। आज भी भारत में जो अथर्ववेद है, कई ज्ञानी लोगों का ये मानना है कि ये ओरिजिनल अथर्ववेद का आधा हिस्सा ही है। बाकी का जो हिस्सा था, जो भार्गव वेद था, वो हमेशा के लिए हमारे यहाँ से लुप्त हो गया। जो वरुण के अनुयायी थे वो वेस्टवर्ड मूव हुए और धीरे 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 ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन वहां पर फैला। पूरे पर्शिया में ज़ोरास्ट्र का ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन ही माना जाता था, और उनका जो सुप्रीम बीइंग था वो था अहुर माजदा। अहुर माजदा मतलब असुर माजदा, और कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि अहुर माजदा वरुण असुर ही है। हम जानते हैं कि पर्शियन लैंग्वेज में
एस को एच प्रोनाउंस किया जाता है कई जगहों पर, हर जगह नहीं, कई जगह पर स का जो साउंड है उसको ह बोला जाता है। और इसीलिए अहुर माजदा, मतलब माजदा का मतलब था द वाइज वन, तो असुर द वाइज वन। वरुण को ऋग्वेद में भी द वाइज वन कहा गया है। ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हमारा सबसे पुराना ऋग्वेद माना जाता है, वेद माने जाते हैं, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो ज़ेंद अवेस्ता है। जितेंद्र मोहन चटर्जी का ये मानना है कि भृगु ऋषि के जो अनुयायी जो नाराज होके वेस्टवर्ड चले गए, वो भार्गव वेद अपने साथ लेकर गए, और वो भार्गव वेद ही ये ज़ेंद अवेस्ता है। ज़ेंद अवेस्ता की अवेस्तान जो भाषा है वो हमारी संस्कृत से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। अब असुर और देवों के बीच जो ज़ेंद अवेस्तान थी वो अहुर माजदा, असुर माजदा को मानती थी। हम यहाँ देव इंद्र को मानते थे। यहाँ धीरे 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 जैसे समय बीता, हजारों साल गए, जो देव लोग थे उन्होंने असुरों को बुरा बना दिया, और उस तरफ जो असुर के अनुयायी थे उन्होंने देवों को बुरा बना दिया। ऋग्वेद में देव और असुर, देव अच्छे असुर बुरे, और ज़ेंद अवेस्तान में अहुर और देवा, अहुर अच्छे और देव बुरे। एक जो घटना का जिक्र दोनों ग्रंथ करते हैं वो है महाप्रलय। ईस्टर्न संस्कृति के जो लोग थे, जो इंद्र को पूजते थे, वो बताते हैं कि पानी का एक बहुत महाप्रलय आया जिसमें मत्स्य अवतार हुआ। वहीं पे ज़ेंद अवेस्तान में बर्फ का एक महाप्रलय बताया जाता है। दोनों जो ग्रंथ है वो एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जो इस महाप्रलय से बच गया। ऋग्वेद में उसे मनु नाम दिया गया है। दोनों ग्रंथों में उस बचने वाले व्यक्ति के पिता का जो नाम है विवस्गत या विवंगत, वो कॉमन है। यही मनु बाइबल कुरान में भी आपने सुना होगा नोज़ाक या नू की नैया के तौर पे बताया गया है। यहाँ हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, बल्कि विस्तार से देखा जाए तो एक फ्लड और सर्वाइवल की बात दोनों ग्रंथों में एक जैसी पाई जाती। अब अगले प्रमाण में ऋग्वेद में एक बहुत पवित्र नदी है सरस्वती, और यही नदी का जिक्र ज़ेंद अवेस्तान में भी है, हरायवती। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्शियन में एस का प्रोनाउंसिएशन कई जगहों पे एच होता है, तो सरस्वती बनती है हरायवती। हरायवती को ज़ेंद अवेस्तान में एक रीजन के तौर पे भी बताया गया है। अवेस्तान में एक नदी का नाम है वरन। हमारे ऋग्वेद में वरन और असी मिलके वाराणसी बने। एक और नदी का नाम ज़ेंद अवेस्तान में आता है हरयू, जो कि हमारे अयोध्या में है सरयू। अवेस्तान में एक रीजन का नाम आता है हप्त हिंदू, हम जिसे कहते हैं सप्त सिंधु। अवेस्तान खुद मानता है कि उनके कई पूर्वज सप्त सिंधु रीजन से आए थे, जो उनका हप्त हिंदू रीजन है। ज़ोरास्ट्रियंस में एक रिचुअल है सेक्रेड थ्रेड की, जो हमारे यहाँ भी जनेवे की रिचुअल है, वो आज भी उनके वहाँ भी है। वेद और अवेस्तान दोनों में अग्नि देव की पूजा बताई गई है। दोनों सभ्यताएं अग्नि के माध्यम से अपने अपने देवों को अर्चना करते थे, जो आज भी ये रिचुअल कायम है। अग्नि को अत्तर कहते हैं ज़ोरास्ट्रियंस, और यहाँ पे अग्नि कहा जाता है। वैदिक संस्कृति का गायत्री मंत्र और अवेस्तान की गाथाएं, और वही ऋग्वेद का मंत्र है। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दोनों ग्रंथों में पाई जाती है। कुछ शब्दों की सिमिलैरिटी मैं आपके सामने रखती हूँ जो संस्कृत में और अवेस्तान में है। संस्कृत में अहम, अवेस्तान में अजेम। संस्कृत में हिम, अवेस्तान में जिम। संस्कृत में यज्ञ, अवेस्तान में यस्त्र। संस्कृत में पिता, अवेस्तान में पितर। संस्कृत में मन, अवेस्तान में मनः। संस्कृत में होतर, अवेस्तान में ज्योतर। संस्कृत में मित्र, अवेस्तान में मित्रा। संस्कृत में आर्य, अवेस्तान में आर्यन। संस्कृत में मर्त्यानम, अवेस्तान में मस्यानम। संस्कृत में सप्ताह, अवेस्तान में हप्ता। वेदों में 4 वर्ण हैं और अवेस्तान में 4 पिस्त्राज हैं। वेदों में 4 युग हैं और अवेस्तान में 4 एजेस हैं। वो भी 7 रीजन्स दुनिया में हैं, ऐसा मानते हैं, जो कि हमारी भी मान्यता है। अब एक और जीता जागता प्रमाण, पर्शिया पे जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो कई पर्शिया के लोग अपना देश छोड़ के निकल गए समुद्री रास्ते से, और वो किस तरफ आए? भारत की ओर, क्योंकि उनकी ग्रंथों के द्वारा उन्हें ये पता था कि यही वो देश है जहाँ पे सभ्यता उनके जैसी ही है, और आज भी वो हमारे बीच बसते हैं और हम उन्हें पारसीज के नाम पे जानते हैं। समानताएं इतनी सारी है कि शायद एक वीडियो में हम कवर ही ना कर पाएं। अगली बार ज्यादा डिटेल्स के साथ आएंगे, लेकिन एक बात तय है कि नदियों से लेकर मंत्रों तक, देवों से लेकर धर्मों तक, 5000 साल से भी पुरानी ये हिस्ट्री नहीं है, हेरिटेज है। नमस्कार, जय हिंद।